बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है और आज हमारा फ़िज़िक्स का न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा जी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, कल भी मैंने ये बात की थी कि भाई मुल्क की सूरत-ए-हाल बारिशों की वजह से बहुत ख़राब हो रही है और जो ख़बरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी दिल गिरफ़्ता हैं, बड़ा दुख हो रहा है लोगों को देखकर। तो भाई सबके लिए दुआ करें और हम बड़े अभी सुकून में हैं, अल्लाह उन्हें भी सुकून दे और हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो आज मेरे घर के नीचे ही चूँकि कैंप लगा हुआ, तो हो सकता है इसकी आवाज़ें आती रहें वीडियो में, तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। और अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। अच्छा भाई, चैप्टर जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपको पता है शीशे की बात की जा रही है और शीशे का इस्तेमाल ज्योमेट्रिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपने शीशा, जैसे अगर आप नज़र का भी चश्मा बनवाते हैं तो उसमें भी एक ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है, आपकी आँखों को चेक किया जाता है, जैसे एक तरीका है पूरा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकली जो ऑप्टिक्स होते हैं, ये शीशे का जो इस्तेमाल होता है उसकी बात की जा रही है। मुख्तलिफ़ इसके रिफ्लेक्शंस होते हैं, पूरी डिटेल में इस पे बात है। समरी में मैं बता रहा हूँ इस बार। ये भाई जो चैप्टर 13 है, इसकी समरी जो है कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादातर गलत लिख दी है स्टार्ट में, तो वो कुछ मैंने ठीक किया। आप भी ज़रा ध्यान से उसको देख लीजिएगा, नहीं तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आ हाईली पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जितनी चीज़ चमकदार होगी उसके ऊपर लाइट पड़ने से वो इतनी ही ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करेगी। फिर वो कह रहे हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ इन्होंने ये गलत लिखा है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बात याद रखिएगा। इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल, ये सब जब एक ही सेम प्लेन पर चलती हैं, काम करती हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ इन्होंने गलती से फर्स्ट लॉ लिख दिया है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ भी समझ लें, इंसिडेंट रे क्या है भाई? जब कोई पहली रे, यानी वो जो कहते हैं ना शुआ, जब वो किसी सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, लाइट जब किसी रिफ़्लेक्ट करने वाली चीज़ पर, किसी सरफेस यानी पॉलिश सरफेस पर पड़ती है, तो वो रे कहलाती है इंसिडेंट रे। और जब वो पढ़कर वापस आती है तो उसको हम कहते हैं रिफ़्लेक्टेड रे, क्योंकि उसने रिफ़्लेक्ट किया ना वापस, ठीक है। तो इस चीज़ को, और नॉर्मल क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है पॉलिश सरफेस के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो शुआ पढ़ने का एंगल था, वही एंगल रिफ्लेक्शन का भी अगर सेम हो तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ इन्होंने इसको सेकंड लॉ लिखा है, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये भी सही कर लीजिएगा। अच्छा जी, सम यूजेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर और सन ग्लासेस है, रेयर मिरर्स है, रेयर व्यू मिरर्स हैं, और इसमें शेविंग मिरर्स नहीं आता। यहाँ आप और दे सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस कह सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स हो गए। एटीएम मशीन के ऊपर एक टॉप के ऊपर एक आपने शीशा अमूमन घुसते ही देखा होगा, वो भी आपका जो है वो कन्वेक्स मिरर का होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी ये शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, सम एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव और कन्वेक्स का भी मैं आपको बता दूं। कनकेव नाम से देखें, कनकेव, केव कहते हैं गार को। जिस तरह गार का मुंह आपने देखा होगा अंदर की तरफ होता है, ठीक है, तो इसी तरह इस शीशे का जो पेट होता है वो अंदर की तरफ होता है, और जबकि इसके दोनों कोने, ऊपर का और नीचे का कोना, वो बाहर की तरफ होगा। यानी ये आधा सर्कल, इसको, इन दोनों को हम स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल आपको पता है सर्कल को ही बोला जाता है। तो ये आधा सर्कल है, ठीक है। किस साइड से? राइट साइड से। जैसे दोनों कोने बाहर होंगे, पेट अंदर होगा, ये कनकेव है। और कन्वेक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, इसका पेट बाहर होगा और कोने इसके बिल्कुल मुड़े हुए दूसरी साइड का, यानी सर्कल। अगर आप एक सर्कल को बीच में से आधा करें, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। सर्कल बनाकर अगर बीच में से आधा करें तो राइट हैंड साइड का आपका जो आधा सर्कल होगा वो कनकेव होगा और लेफ़्ट हैंड साइड का कन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अच्छा, कनकेव मिरर में जो है चीज़ें जो हैं, शेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं।
अच्छा, और ये सैटेलाइट डिशेज़ में यूज़ होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर समझ लें कि जो कनकेव मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है लाइट को, और जबकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो उसकी लाइट को जो है वहाँ पे कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज बोलते हैं एक जगह जमा करना, ठीक है, और डाइवर्ज बोलते हैं फैला देना, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लें। अच्छा, द ड्राइवर यूज़ कन्वेक्स, क्योंकि रेयर में वीओ होता है, ड्राइवर जितने भी हैं वो कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, जितनी भी गाड़ियां हैं वो बैक साइड देखने के लिए। और डेंटिस्ट जो है वो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि दांतों में ऐसी जगह होती है जहां पर आपकी नज़र नहीं जा सकती, तो वहाँ एक छोटा सा वो मेटल के साथ शीशा होता है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कनकेव मिरर की बात की जा रही है। अच्छा जी, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल टू द नॉर्मल बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट एंटर। अब ये कुछ चीज़ें आपने देखें, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको ये समझ में नहीं आएंगी। मैंने कहा ना कि इसमें इन्होंने समरी में इस बार काफ़ी गलतियाँ की हैं, तो इसलिए सिर्फ समरी मत देखिएगा, आपने इस पूरे चैप्टर को भी साथ में पढ़ना है। जो मेन चीज़ें इसकी टॉपिक की मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो नॉर्मल मिरर होता है, उसका हमारे से यहाँ पे इतना कोई डिस्कशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ये दो आते हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स भी, ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। फिर इसके ज़रिए जो है क्या क्या चीज़ों में इनको यूज़ किया जाता है, फिर इमेज किस तरह होता है, ठीक है। अब देखें, जो कनकेव है, चूँकि उसका मुंह पेट अंदर की तरफ है, तो उसके अंदर इनवर्ड यानी इनवर्ड एक्शन होता है उसकी लाइट का, ठीक है। और जबकि कन्वेक्स का जो है, चूँकि पेट बाहर की तरफ होता है, तो उस पर आउटवर्ड रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ें आपने इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है मैंने आपको बता दिया, आप इसको और डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा टेलीस्कोप में जिस तरह ये कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है और चीज़ों में जो इस्तेमाल होता है, वो तमाम चीज़ें इसमें डिटेल से बताई गई हैं। फिर इंसान की आँखों का भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंसान की आँख में या तो करीब की नज़र कमज़ोर होती है या दूर की, ठीक है, तो वो किस किस वजह से होती है, वो भी तमाम प्रॉब्लम्स इसमें बताए गए हैं। और फिर कौन कौन सा कहाँ कनकेव मिरर यूज़ होता है, कहाँ लेंस यूज़ होता है और कहाँ कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपकी लॉन्ग साइड यानी दूर की नज़र कमज़ोर है तो वहाँ हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, और अगर करीब की है तो वहाँ हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स इसमें सिर्फ मतलब इन मिरर्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसी में पहले से भी आपने तो खैर नहीं मैट्रिक में आए थे, पहले मैट्रिक बुक में ये अच्छा चैप्टर था ये पूरा, और इसके न्यूमेरिकल्स थे। तो खैर ये इजी चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको रीड कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ कनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन, बी है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड है, इन द नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ऑप्शन सी। When a light ray enters from a denser medium to a rare medium, it bends away from normal, option D. In a compound microscope, as compared to an objective, the eyepiece lens has a focal length large, option D. 5 है, when the angle of refraction is 90 degree and the refractive index for water is 1.33, the critical angle is 48.8 degree. 6 है, to view dim stars we use telescope, option D. 7 है, the human eye acts like a camera, ये आप सबको मालूम होगा, A ऑप्शन। 8 है, a magnifying glass forms an enlarged virtual and upright image, option C. 9 है, the entire light is reflected into the same denser medium which is called total internal reflection, option B. 10 है, in the optic fiber the core is made of glass or plastic of relatively high refractive index, option B. 11 है, magnifying glass is also called simple microscope, option C. 12 है, the defect in which the image is formed beyond the retina is called long sightedness, यानी दूर की नज़र, A ऑप्शन. 13 है, the short sightedness can be corrected by using
कनकेव मिरर यहाँ दिया हुआ है, खैर मैंने लेंस लिख दिया है, कनकेव लेंस यूज़ होता है तो उन्होंने मिरर का नाम दे दिया, कोई वो नहीं है। तो ऑप्शन सी। 14 है लेंसेज फॉर्म इमेजेस थ्रू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी। 15 है टू एलिमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस इन द टूथ डेंटिस्ट यूज़ कनकेव मिरर, यह भी बात हुई थी, ऑप्शन ए। तो ये आपके एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। आई होप के अच्छी तरह आपको समझ आई होंगी तमाम बातें। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो भाई आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और दोबारा आपसे यही गुजारिश है भाई कि जितनी हो सके सैलाब ज़दागान की मदद करें और उनके लिए दुआ करें। अल्लाह हम सबको इस मुसीबत से निकाले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।